यूरोपीय देश डेनमार्क से बड़ी खबर सामने आ रही है। वैसे तो पूरे यूरोप में बढ़ते प्रवासन और इस्लामीकरण को लेकर जो बहस जारी है वो अब डेनमार्क में कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है, क्योंकि डेनमार्क ने एक ऐसे कदम को उठाने की तैयारी कर ली है जिससे पूरी दुनिया में बवाल मच सकता है। खासकर इस फैसले से इस्लामिक देश हैरान परेशान हो सकते हैं। डेनमार्क की सरकार मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर दी जाने वाली अजान पर कानूनी प्रतिबंध लगाने की संभावना पर विचार कर रही है। डेनमार्क के इमिग्रेशन मामलों के मंत्री मॉर्टेन बोडस्कोव ने कहा है कि अजान की आवाज डेनमार्क की पहचान का हिस्सा नहीं है और लोग ये महसूस ना करें कि वो किसी यूरोपीय शहर के बजाय इस्लामाबाद के किसी शहर में पहुंच गए हैं। बोडस्कोव ने डेनिश समाचार एजेंसी से बातचीत के दौरान कहा है कि डेनमार्क की छतों के ऊपर अजान की आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। उनका कहना है कि उनकी सरकार इस बात की कानूनी समीक्षा कर रही है कि क्या ऐसा प्रतिबंध देश के संविधान के दायरे में लगाया जा सकता है। हालांकि फिलहाल यह सिर्फ एक प्रस्ताव है, इसे अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। डेनमार्क का संविधान सार्वजनिक रूप से धर्म के पालन की स्वतंत्रता देता है, लेकिन सरकार को यह भी देखना होगा कि ऐसा कानून संवैधानिक रूप से कितना टिकाऊ होगा। डेनमार्क में यह बहस नई नहीं है। राजधानी कोपेनहेगन सहित कई इलाकों में पहले से ही स्थानीय शोर शराबे से जुड़े नियमों के कारण लाउड स्पीकर पर अजान को सीमित किया गया है। इसके अलावा 2023 में सरकार ने धार्मिक ग्रंथों के अपमान पर भी कानून बनाया। यह फैसला उस वक्त लिया गया जब कुरान जलाने की घटनाओं के बाद कई मुस्लिम देशों ने कड़ी नाराजगी जताई। डेनमार्क में करीब 2.7 लाख मुस्लिम रहते हैं। देश भर में लगभग 100 से अधिक मस्जिदें हैं। ऐसे में अजान पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े बड़े फैसले के रूप में देखा जा रहा है। हाल के वर्षों में यूरोप के कई देशों में प्रवासन, हिजाब, धार्मिक पहचान और सार्वजनिक धार्मिक गतिविधियों को लेकर बहस तेज हुई है। कई देश में दक्षिणपंथी और इमिग्रेशन विरोधी दल ये दावा करते रहे हैं कि बड़े पैमाने पर प्रवासन यूरोपीय सांस्कृतिक पहचान को प्रभावित कर रहा है। बोडस्कोव ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था, जो विदेशी कानूनी रूप से डेनमार्क में रहने के हकदार नहीं हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से वापस भेजा जाएगा। उन्होंने इसे सरकार की सख्त प्रवासन नीति का हिस्सा बताया। हालांकि सरकार प्रतिबंध की तैयारी कर रही है, लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं होगा। संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और किसी भी नए कानून को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इसलिए फिलहाल कानूनी विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन की सरकार पहले भी अपनी सख्त प्रवासन नीतियों को लेकर सुर्खियों में रही है, लेकिन जिस तरह से सरकार लाउड स्पीकर के जरिए दिए जाने वाले अजान को रोकने का मन बना रही है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में इस्लामिक देशों और डेनमार्क के बीच बहस तेज हो सकती है। हालांकि माना जा रहा है कि शोर शराबे और आवाज को सीमित रखने के नियम, कायदे, कानून के जरिए लाउडस्पीकर पर अजान देने के कार्यक्रम को प्रतिबंधित किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।